हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड ऑन a smooth table so that 1/3 length hangs freely as shown in figure. Now the chain is released with what velocity chain slips off the table. टेबल से कितनी वेलोसिटी से ये जो चेन है ये कहाँ कितनी वेलोसिटी से नीचे की ओर गिरेगा कम्प्लीटली, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है, ठीक है। जब ये पूरी की पूरी चेन हैंग करने लग जाएगी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ये हमारे पास सिचुएशन है जिसमें एक चेन एल लेंथ की गिवन दे रखी है जिसका 2l/3 लेंथ इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है, टेबल पे प्रेजेंट है, और l/3 लेंथ टेबल से नीचे की ओर लटका हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर होगा क्या, इस चीज़ को समझिएगा। चलिए मैंने मान लिया कि x लेंथ किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने ये टेबल मान लिया, ये हमारे पास टेबल है और इस टेबल के ऊपर कुछ लेंथ, ये लेंथ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे x लेंथ नीचे की ओर गिर चुकी है, ठीक है, हैंग कर रही है मतलब। अब ये वाले लेंथ तो l माइनस एक्स लेंथ हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो लेंथ यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है, ये वाला लेंथ, एक मिनट, ये वाला जो लेंथ इस तरीके से प्रेजेंट है इसका मास कितना होगा? तो यहाँ पे हमें पता है कि L लेंथ का मास है स्मॉल l लेंथ, स्मॉल l लेंथ का मास कितना है? ये चेन के मास की बात कर रहे हैं स्मॉल m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m/l, और x लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m/l इंटू एक्स। दिस इज द मास ऑफ दिस पोर्शन, इस पोर्शन का मास ये हो जाएगा। तो हम लोग इसकी वजह से वेट लगा देते हैं नीचे की ओर, क्योंकि इसी वेट की वजह से ये नीचे की ओर जा रहा होगा। यहाँ पे ये मास हो गया और इंटू जी। अब मैं इसी फोर्स की वजह से ब्लॉक नीचे की, ये जो चेन है नीचे की ओर जा रहा होगा, तो हम इस एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द चेन इंटू एक्सेलेरेशन, पूरे चेन को खींच रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m/l x g, और यहाँ पे स्मॉल m a, m से m कट गया और ये हो जाएगा x g/l डेट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। क्लियर? अब देखिए समझिएगा, हम यहाँ पे एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं v dv/dx, ठीक है। ये हो जाएगा g/l कांस्टेंट और ये x। अब देखिए ये g/l बाहर, ये x dx और ये v dv। क्लियर? मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों साइड। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी चेन की 0 थी, फाइनल वेलोसिटी मैंने v मान ली, x इक्वल टू इनिशियली 0 था। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इनिशियली l/3 लेंथ लटकी हुई थी ना, x की वैल्यू इनिशियली कितनी थी? l/3 लेंथ लटकी हुई थी, और फाइनली जब ये पूरी कम्प्लीटली हैंग करने लग जाएगी तो l लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं g/l और ये x का इंटीग्रेशन x² 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे l/3 और ये l हो जाएगा, ये हो जाएगा v²/2 दैट इज इक्वल टू 0 से v। क्लियर? तो हमारे पास जो आ जाएगा ये हो जाएगा v²/2 दैट इज इक्वल टू g/l, यहाँ पे l² माइनस l²/9 और ये हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर? मैंने लिमिट पुट कर दी। क्लियर? तो यहाँ पे g/l और ये हो जाएगा l²/2 माइनस l²/18, ये v²/2 हो जाएगा। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये g/l और यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ, ये 18 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9l² माइनस l² डेट इज इक्वल टू v²/2। इसको मैं फर्दर अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, लिखता हूँ, तो क्या आएगा देखते हैं। डेट इज इक्वल टू v²/2 डेट इज इक्वल टू 8l²
और यहाँ पे g बाय l और यहाँ पे 18, ठीक है। और यहाँ l से l कट जाएगा और यहाँ पे v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16l बाय 18g। जब हम इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 4 अंडरूट GL डिवाइडेड बाय अंडरूट 18। ये आपका आंसर होगा बेटा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो चलिए यहीं तक कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।